जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। और इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 2 वीडियो। और इससे पहले हम पार्ट 1 का वीडियो कर चुके हैं, तो वो वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें बताने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 2 वीडियो में, है ना। चलिए शुरू करते हैं। और इसमें देखेंगे क्वेश्चन कितना से, 2 नंबर से। एक का सारा क्वेश्चन कर चुके थे पिछला वाला में, है ना। चलिए यहाँ पर 2 का क्वेश्चन देखेंगे। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उचित दीजिए, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन दिया है पहला एक का 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए ध्यान से देखना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है बताइए। 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। और इसको जो है यहाँ पर मान रखते हैं। क्या रखते हैं? मान। ये हो जाएगा 2 और गुना tan 30 का मान क्या होता है? 1 बटा में √3। और ये हो जाएगा 1 प्लस और tan 30 का फिर मान रखेंगे 1 बटा में √3। और ये स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर। और बराबर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना में करेंगे तो 2 और बटा में √3। और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर तो 3। और बताइए ये हो जाएगा 2 बटा में कितना? √3। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है? 1। अब यहाँ से हो जाएगा 3 और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? प्लस और ये हो जाएगा 1। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा में √3 और 3 + 1 कितना? 4 और बटा में 3। चलिए इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 2 और बटा में √3। और जब इसको गुना में लाएंगे तो ये पलट जाएगा, है ना। 3 ऊपर जाएगा और बटा में आ जाएगा 4। अब यहाँ से काटेंगे 2 × 2 और 2 दूना 4। 1 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा? 3 और √3 गुना 2 करेंगे तो 2√3। अब यहाँ पर हर में आ गया रूट, है ना। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण। ये हो जाएगा √3 और बटा में √3 और ये हो जाएगा 3 गुना में √3 तो 3√3। अब यहाँ से बताइए 2 रूट है, जब गुना करेंगे √3 क्या आएगा? 3, है ना। यह जाएगा 2 और गुना में √3 गुना √3 तो कितना? 3। अब यहाँ से क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल होगा और बचेगा क्या ऊपर में? √3 और बटा में 2। अब हमको ऑप्शन में बताना है, कौन सा ऑप्शन बताइए। देखिए यहाँ पर दिया है सबका sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो sin 60 का मान होता है √3 बटा में कितना? 2। तो sin 60 का मान होता है √3 बटा में 2। तो यही मान आया, इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ए इसका राइट होगा। देखिए ये इतना को लिख सकते हैं हम क्या? sin 60 डिग्री, क्योंकि ये sin 60 का मान है √3 बटा में 2, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए बहुत ईजी है, यहीं पर कर लेते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 1, है ना। ये 1 है तो क्या होगा? 1 और माइनस tan 45 का मान क्या होता है? 1 और ये स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर और बटा ये हो जाएगा 1 प्लस फिर से tan 45 का मान 1 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे बराबर 1 हो जाएगा, है ना। और माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा बताइए। 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा? 1 आएगा और बटा में ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, 1 - 1 तो क्या आएगा? 0 और 1 + 1 क्या? 2 और 0 बटा में 2 किसका कितना मानेगा? 0। क्या आएगा? 0। तो इसका जो होगा राइट आंसर कौन सा होगा? जाए ऑप्शन कौन सा? डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? डी। इसका डी राइट होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, यानी कि a बराबर कितना रखें कि दोनों क्या हो जाए? बराबर है, इक्वल है ना। दोनों इक्वल आना चाहिए। कितना? a का मान होना चाहिए। तो बारी बारी से रखेंगे। तो पहले a का मान रखेंगे 0 डिग्री। कितना डिग्री? a का स्थान पर रखेंगे 0 डिग्री, तो देखते हैं कितना आता है। sin 2 और a के स्थान पर क्या रखेंगे? 0, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री और बराबर ये हो जाएगा 2 sin और a के स्थान पर क्या? 0 डिग्री। तो ये क्या आएगा बताइए? sin और 2 गुना 0 करेंगे तो 0 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 2 और sin 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। sin 0 डिग्री मान 0। अब यहाँ से sin 0 डिग्री का मान भी क्या आएगा? 0 बराबर 2 गुना 0 करेंगे तो क्या आएगा? 0, यानी कि दोनों इक्वल हो गया। कितना पर? a बराबर कितना पर? 0 डिग्री पर।
ए बराबर 0 डिग्री पर इक्वल दोनों सेम आया, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ए इसका राइट होगा ऑप्शन, इसीलिए इसका ए सही होगा। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1/1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन लगभग सेम है ना, एक का और क्या है, 4 का, एक का और कई का, 4 का। यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर क्या है, प्लस। ठीक, चलिए इसको करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 है ना, और tan 30 का मान क्या होता है बताइए, 1/√3, और बटा में ये 1 माइनस फिर से इसका मान होगा 1/√3, और ये स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर बराबर ये 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा 2, और बटा में √3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। चलिए देखिए ध्यान से, और बराबर लिखेंगे क्या, यह जाएगा 2 और बटा में √3, और यह जाएगा एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ पर 3 माइनस क्या आएगा 1, 3 माइनस 1, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 और बटा में कितना √3, और यहाँ पर क्या करेंगे बटा में हो जाएगा 3 है ना, और 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये गुना में लिखेंगे तो पलट जाएगा है ना, ये जाएगा 2 बटा में √3 और गुना, और ये हो जाएगा 3 ऊपर और 2 का क्या आएगा नीचे, यानी कि 3 बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, और यहाँ 1 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा 3, और √3 गुना 1 करेंगे तो √3, अब फिर से आ गया रूट है ना, और इसीलिए इसको हटाने के लिए परिमेयकरण करेंगे हर का, √3 बटा में √3। अब ये बताइए क्या होगा, 3√3 और बटा में √3 गुना √3 क्या 3, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना √3। तो √3 जो होता है कितना का मान होता है बताइए ऑप्शन में से, cos 60 का मान कि sin 60 का कि tan 60 का। तो हम जानते हैं कि tan 60 का जो मान होता है कितना होता है √3 होता है, इसीलिए हम इसको √3 को लिख सकते हैं tan कितना डिग्री 60 डिग्री, इसीलिए ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा, सी होगा। कौन सा होगा, चलिए एक बार देख लीजिए आप लोग, मिटाते हैं इसको, ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा सी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और तीसरा क्वेश्चन जो है VVI है ना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और यहाँ पर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है ना, तो बताना है कि क्या a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का क्या ज्ञात करना है, मान, जहाँ a बड़ा है किससे, b से, a बड़ा है किससे, b से होना चाहिए, यानी कि a का मान जो आएगा b से बड़ा आएगा, a का मान जो आएगा b से क्या आएगा बड़ा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखेंगे क्या, तीसरा क्वेश्चन, गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर कितना है √3, और बताइए tan a माइनस बी बराबर √1 बटा में √3, इतना दिया हुआ है ना, तो हमको बताना है क्या, तो a बराबर वाट और b बराबर वाट। चलिए ध्यान से इसको समझना है, और ये इसको जो है ना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन है ना, तो ध्यान से देखना इसको। यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर दिया है tan a प्लस बी और बराबर में क्या दिया हुआ है √3। चलिए ध्यान से देखिए इसको, हम √3 को क्या लिख सकते हैं, tan कितना का मान √3 होता है, यहाँ पर tan दिया हुआ है इसलिए हम tan में सोचेंगे, किस में सोचेंगे, यहाँ पर tan दिया है ना इसलिए किस में सोचेंगे tan में, तो tan कितना का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का, इसीलिए यहाँ पर हम √3 को लिख देंगे tan कितना डिग्री 60 डिग्री, यहाँ पर tan है तो tan, उसके बाद a प्लस बी बराबर हम इसको लिख सकते हैं tan कितना डिग्री 60 डिग्री। कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ पर tan से tan मन में यहाँ पर हटा लेंगे, मन में क्या करेंगे हटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी और बराबर में कितना 60 डिग्री, यहाँ पर ये डिसिम्प्लाइड देते जाएंगे है ना, ठीक, या तो और दे सकते हैं। चलिए ध्यान से, तो इसको मान लेंगे समीकरण कितना 1, समीकरण 1, और फिर से दिया हुआ है क्या tan a माइनस बी और बराबर क्या है 1 बटा में √3। तो इसके आगे क्या होगा बताइए, यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे
यहाँ पर हो जाएगा क्या, 10a माइनस बी, और बराबर ये कितना का मान होता है, √3, 1/√3 10 में। तो 10 में सोचेंगे तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना डिग्री, 10 30 डिग्री। 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री। आप देखिए ध्यान से इसको, यहाँ पर फिर से 10 और 10 क्या हो जाएगा, मन में हटा लेंगे है ना। यहाँ हो जाएगा क्या बताइए, a माइनस बी, और बराबर होगा ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और इसको मान लेंगे समीकरण कितना, 2 मानेंगे। क्या मानेंगे, 2। आप देखिए समीकरण 1 और 2 को लेंगे और विलोपन विधि से हल करेंगे है ना। कौन विधि से, विलोपन विधि बताए थे है ना। विलुप्त करना, किस क्या करना, विलुप्त कर देना है किसी को। तो यहाँ पर बोलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। तो बताइए समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू क्या 60 डिग्री, और a माइनस बी इक्वल टू क्या है 30 डिग्री। तो इसको यहाँ पर कर लेंगे क्या, जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है ना, जोड़ने पर। अच्छा यहाँ पर कुछ से गुना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सब सेम है ना। तो ये a और a क्या हो जाएगा 2a, और ये प्लस माइनस क्या कैंसिल, और बचेगा क्या 60 और 30 क्या आएगा 90। अब यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो आएगा 2 ने गुना में, बराबर को सट जाएगा तो भागा में, यह जाएगा कितना 45 दूना 90। तो a इक्वल टू क्या आया 45 डिग्री। a का मान आया कितना डिग्री 45 डिग्री। अब समीकरण 1 या 2 से ले लेंगे, समीकरण 1 या कितना से 2 से। तो बताइए समीकरण 1 से लेते हैं, कितना से, यहाँ पर लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण कितना से। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है ना, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। a का मान रखेंगे यहाँ पर, a का मान क्या आया 45 डिग्री, बराबर ये हो जाएगा क्या प्लस b बराबर 60 डिग्री है ना। अब ये हो जाएगा क्या 45 से बराबर को 60 भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा है ना। तो ये b बराबर आएगा कितना 60 माइनस 45, यानी कि b बराबर कितना 60 में से 45 जाएगा तो क्या आएगा 15 डिग्री। कितना डिग्री, यानी कि b का मान आ गया कितना डिग्री 15 डिग्री। तो यहाँ पर हम बोल देंगे क्या, यहाँ पर बोलेंगे क्या अतः, क्या बोलेंगे अतः, अतः a बराबर कितना 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। देखिए यहाँ पर a बड़ा है कि ना b से, a बड़ा है ना b से, तो यही हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। चलिए समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए इसको। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखें दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन का पहला है ना। यहाँ पर बताना है कि सत्य है और कौन सा असत्य है, और कारण के साथ बताना है, मतलब समझाना है यहाँ पर है ना कि कैसे असत्य है और कैसे असत्य है। ध्यान से समझना है। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बताइए, साइन a प्लस बी और बराबर में साइन a प्लस साइन बी। तो यहाँ पर बताना है कि सत्य है कि असत्य है ना। तो यहाँ पर देखिए सरासरी गलत दिया हुआ है, सरासरी क्या है गलत है। यहाँ पर बोला गया है कि साइन a गुना है a से, साइन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन ब्रैकेट के इस पार है तो मतलब साइन a से भी गुना और साइन b से भी गुना है, यहाँ पर बोला गया है। लेकिन ये साइन और गुना में a ये गलत है, ये क्या है ऐसे नहीं होता। यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन गुना a करेंगे तो आ जाएगा क्या साइन a, और साइन गुना b करेंगे तो आ जाएगा क्या साइन b। यहाँ पर ये बोला गया है ठीक कि दोनों को गुना किया करेंगे तो ये आएगा। तो लेकिन ये गुना नहीं होता, इसका फंक्शन होता है। यदि साइन खाली लिखेंगे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है ना, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर a यदि कौन लिखेंगे तब इसका अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि गुना में, तो ये गुना में नहीं रहता यहाँ पर ठीक, इसका फंक्शन है, इसका क्या है फंक्शन, यानी कि बोले तो फलन है ठीक। तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन गुना में a नहीं होता है ना, ये गलत है। तो इसका क्या होगा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा असत्य होगा, असत्य है ठीक। समझ में आया। चलिए दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी कि थीटा में वृद्धि किया जाए, थीटा में क्या किया जाए वृद्धि। तो थीटा में वृद्धि करेंगे तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। जैसे मान लीजिए कि थीटा का मान रखेंगे पहला 0 डिग्री, फिर ठीक उसके बाद रखेंगे 30 डिग्री, उसके बाद रखेंगे 45 डिग्री। तो ये मान वृद्धि हो रहा है ना थीटा में। थीटा में वृद्धि करने पर बोल रहा है कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो चलिए देखिए देखते हैं, ये हो जाएगा साइन कितना डिग्री, पहले रखेंगे 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या आएगा बताइए 0 आएगा, क्या आएगा। फिर रखेंगे साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान आता है 1 बटा में कितना 2। तो बताइए पहले 0 था फिर कितना आ गया 1 बटा 2, तो 0 से बड़ा है कि नहीं। फिर रखेंगे साइन कितना डिग्री 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान क्या होता है 1 बटा में √2। और फिर रखेंगे साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है √3 बटा में 2, तो इससे बड़ा है ना। और फिर रखेंगे साइन 90 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा
1 आएगा, यानी कि ये बढ़ते चला गया है ना। तो थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। क्या होगा, कैसे वृद्धि होगा पता चल गया। ये कारण लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सत्य है, क्योंकि ये वाला लिख लेना है ना, ये कारण हो गया। ठीक, यहाँ पर इतना हो जाएगा, लिख लेना। चलिए अगला दूसरा तीसरा मिटा देते हैं इसको। तीसरा देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर भी बोला गया कि थीटा यदि मान बढ़ाइएगा तो कॉस थीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताइए पहले कितना रखेंगे, बताइए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री मान क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, आप बताइए। फिर से थीटा में वृद्धि कीजिए तो क्या आएगा, बताइए कॉस 30। तो कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2। तो बताइए 1 से ये बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, यानी कि घट रहा है। क्या हो रहा है, आप बताइए कॉस कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो कॉस 45 का मान होता है कितना, 1/√2। आप बताइए कॉस कितना, 60 का मान, तो 1 में क्या होता है, 2 होता है, 1/2। आप बताइए कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान 0 हो गया है, यानी कि 1 से चल गया कहाँ, 0, यानी कि घट रहा है। थीटा में वृद्धि करने पर क्या हो रहा है, कॉस थीटा में मतलब घट रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वृद्धि होता है, तो क्या है, गलत है कि सही है, गलत ना है। कारण यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 3 का क्या हो जाएगा, असत्य। क्या होगा, असत्य है। कारण कि थीटा में वृद्धि करने पर इसके मान में भी क्या होता है, घटता चला जाता है, इसका मान क्या होता है, लेकिन बोला गया कि वृद्धि होता है। ठीक, चलिए चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है। यहाँ पर ये बोला गया है, तो बताइए साइन थीटा और बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मान पर बराबर होता है, तो बोलेंगे नहीं। जैसे हम रखेंगे क्या रखेंगे, साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री, और बराबर में क्या, कॉस 0 डिग्री। थीटा का मान 0 रखें, यहाँ पर बोला गया थीटा के सभी मान, तो थीटा का सभी मान में बराबर होगा। साइन 0 डिग्री मान क्या होता है, 0, और कॉस 0 डिग्री मान क्या होता है, 1। तो ये बराबर है, नहीं बराबर है। थीटा यानी कि 45 डिग्री पर सिर्फ बराबर होगा साइन थीटा और कौन सा, कॉस थीटा, सिर्फ कितना डिग्री पर, 45 पर होगा। और सभी मान पर बोला जाएगा तो इसको बोलेंगे नहीं, है ना। ये हो जाएगा साइन कितना, 45 बराबर कॉस कितना, 45। तो इसका भी मान होता है 1/√2 और इसका भी मान होता है 1/√2। तो ये दोनों बराबर होता है ना। और सभी मान पर बोलेंगे, बोला जाए तो बोलेंगे नहीं, है ना। तो 4 का भी क्या हो जाएगा, असत्य होगा, सभी मान पर नहीं होगा। ये सिर्फ कितना पर बराबर होता है, 45 पर, असत्य है। खाली सिर्फ 45 पर बोला जाता है तो सत्य होता है ना। तो इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें 5वां क्वेश्चन है, ए बराबर 0 डिग्री। ए बराबर क्या, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है मतलब क्या है, अपरिभाषित बोला गया है ना। तो ए का मान रखना यहाँ पर। तो बताइए कॉट, और ए का मान क्या है, 0 डिग्री ने। तो बताइए कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित बोले या तो परिभाषित नहीं बोले, बात ही सेम है ना। तो यहाँ पर सत्य होगा, यहाँ पर क्या होगा, सत्य, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सत्य होगा। ये क्या होगा, सत्य। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हो गया हमारा अध्याय क्या, समाप्त। और चलिए फिर मिलते हैं एक वीडियो में, नए वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।